अब क्या करोगी मायावी? तुम्हारे यज्ञ में तो विघ्न पड़ गया। अब इस घर में ये यज्ञ दोबारा नहीं कर पाओ। पवित्र हवन कुंड की अग्नि बुझ गई। घोर अनर्थ हुआ। यह हवन दूषित हो गया है राजपुरोहित जी। यह क्या किया तूने? घर की आदि शांति को तो तूने पहले ही नष्ट किया है। अब ऐसे अग्नि बुझाकर तूने शांति उनको भ्रष्ट किया है। अब ये मेरे सम्मोहन के कारण अपनी मां के बारे में बात करके सबकी भावनाओं के साथ खेलेगा। सही कह रहे हैं आप। इस घर की शांति मेरी वजह से गई, लेकिन इससे नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। दुख किसे पहुंचा है? मुझे और किसी को नहीं। आपको भी नहीं। यहां मेरी मां को लकवा मार गया तो व्हीलचेयर में बैठी हुई मौत से बदतर जिंदगी जी रही है। और ऐसी हालत में मुझे अपनी मां को छोड़ के जाना पड़ा। जब से मैं इस घर से गया हूं, हर रोज बस यही प्रार्थना की है कि किसी तरह मेरी मां ठीक हो जाए। और आज किसी ने मेरी प्रार्थना सुन ली। आज जब मैं मठ में था तो उसके द्वार पे मुझे एक सिद्ध बाबा मिले और उन्होंने मुझे एक भभूति दी और कहा कि अगर मैं इसे घर पे होने वाले हवन की अग्नि में डाल दूं तो मेरी मां ठीक हो जाएगी। और फिर मुझे पता चला कि वो हवन आज ही है, इसलिए मैं वहां से भाग के सीधे यहां पे चला आया और हवन खत्म होने से पहले वो विभूति मैंने अग्नि में डाल दी। हवन कुंड में जो कुछ भी डाला गया है वो वस्तु शुभ नहीं थी, वरना हवन कुंड की अग्नि इस तरह कभी नहीं बुझती। ये हवन खंडित हो चुका है, इसे अशुद्ध किया गया है। अब हम हवन संपन्न नहीं कर सकते। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। पर पंडित जी। क्षमा चाहता हूं राजपुरोहित जी, आप हमें विवश न कीजिए। बड़े दुख की बात है कि धर्म के रक्षक माने जाने वाले इस घर में इतना बड़ा अधर्म। अब इस घर में बुरी परछाइयों को आने से हम कैसे रोक पाएंगे? अब तो इसको सिर्फ कान्हा ही बचा पाएंगे। चलिए पंडित जी लोग, सभी लोग चलिए। विराट ने भस्म अग्नि में डाला और ये जो अग्नि है बुझ गई। अब इसे अपशगुन माना जाए या नहीं? छोटी बहू, छोटी बहू। आपको कितनी बार भी सजा दी जाए, पर आप में कोई सुधार नहीं आता। अब मुझे लगता है कि आपको मठ भी छोड़ना पड़ेगा, बल्कि ये शहर ही छोड़ना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि मुझे राजपुरोहिती कभी रास नहीं गई। दुनिया इधर की उधर हो गई, लेकिन धर्म और धर्म के नाम पर किए जाने वाला ये जो काम है, ये नहीं बदला। बात धर्म या अधर्म की नहीं है चाचा जी। बात इतनी है कि विराट भैया ने जो कुछ भी किया है वो सही है या गलत। किसी ने भी आकर इनसे कुछ भी कह दिया और ये यहां आकर हवन कुंड में भस्म डाल दी और इसे अशुद्ध कर दिया। देव, तुम ये भूल रहे हो। बात यह है कि विराट ने जो कुछ किया अपनी मां के लिए किया। अपने बेटे होने का फर्ज निभाया है इसने।
अपनी माँ को कष्ट में नहीं देख सकता था, इसलिए उस भस्म को इसने अग्नि में डाला, सिर्फ अपनी माँ के लिए। पर देवर जी, ये शांति हवन इस घर की रक्षा के लिए किया जा रहा था। हमारे घर से जिस लड़के का रिश्ता होने वाला था, उसकी मृत्यु हुई है। सारे घर पर पूरा साया मंडरा रहा है। ऐसे में किसी बाबा के दिए हुए भस्म के कारण इसने ये हवन भंग कर दिया। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम सबको बड़ी बहू के स्वास्थ्य की चिंता है, पर हवन के लिए छोटी बहू जो आज 11 ज्ञानी पंडितों को बुलाई रही, उनका ऐसा नाराज होके चले जाना ठीक है का? आप सब लोग भी कमाल करते हैं। कई सालों से मैं अलग अलग देशों में घूम रहा हूँ, बहुत सारी जगह देखी है मैंने, बहुत सारे धर्मों को समझा है, लेकिन हर धर्म की एक बात बिल्कुल एक जैसी है, और वो है विश्वास। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, और अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं। चलिए आज विराट के विश्वास को परखते हैं। विराट ने भस्म अग्नि में डाला और ये जो अग्नि है बुझ गई। अब इसे अपशगुन माना जाए या नहीं, देखते हैं। आप विराट को माफी क्यों दिलवा रहे हैं? और उस महेश्वरी को भी ठीक कर दिया। आपको पता है दोनों ने मिलकर कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की थी। अब अगर मुझसे ये सब छीनने के लिए दोनों ने मिलकर फिर से कोई चाल चली तो? छोटी बहू, छोटी बहू। ये क्या कर रहा है कान्हा? विराट को सही साबित करने की कोशिश। असुरी मंत्र पढ़ रहा है। ये तो सच में ठीक हो रही।
अरे भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं आपको छोटा देवर हूं। हाँ, और मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो कुछ हुआ है विराट की वजह से, इसके विश्वास की वजह से। विराट, आओ। मम्मी, आप ठीक हो गई? हाँ विराट, मैं ठीक हो गई। तूने मुझे ठीक कर दिया। तो अब क्या फैसला है राजपुरोहित जी? मैंने अपना धर्म निभाया है, अब मेरी सजा बढ़ानी है या मुझे माफ करना? पर देव, विराट पर गौ हत्या का पाप है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि विराट ने अपनी मां को ठीक किया है। शायद इसके प्रायश्चित ने ही इसे शक्ति दी है। क्यों देव, ठीक कह रहा हूं ना मैं? देव, विराट को अपने किए की सजा मिल चुकी है। उसे माफ कर दो, उसे यही रहने दो। अब देव क्या करेगा कान्हा? आज जो कुछ भी हुआ है उसका निर्णय मैं मठाधीश जी और महंत जी से बात करने के बाद ही लूंगा। तब तक विराट भैया यहाँ रह सकते हैं। आप विराट को माफी क्यों दिलवा रहे हैं? और उस महेश्वरी को भी ठीक कर दिया। आपको पता है दोनों ने मिलकर कैसे मुझे फंसाने की कोशिश की थी। अब अगर मुझसे ये सब छीनने के लिए दोनों ने मिलकर फिर से कोई चाल चली तो? अच्छा ये बात बताओ बरखा कि क्या तुम्हें घबराना अच्छा लगता है? नहीं ना, तो फिर क्यों घबराती हो? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं तुम्हारे साथ हूं। परेशान क्यों होती?
परेशान हो रही हूँ क्योंकि अब आप सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे दुश्मनों के साथ भी है। तुम्हारा दुश्मन कौन है और तुम्हारा दोस्त कौन है, ये मैं तुम्हें बताऊं। बरकत, तुम मेरे लिए बहुत खास हो और तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पे आ सका। अगर तुम्हारे मन में तुम्हारी सहेली के लिए, तुम्हारी सखी के लिए ईर्ष्या नहीं जागता, उसके पति के लिए प्यार नहीं जागता, तो मैं यहाँ पर कैसे आ पाता? इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ, फिक्र मत करो। पर वो महेश्वरी। क्या कहा मैंने तुमसे? फिक्र मत करो, मैं आ चुका। सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। यह असुर लोगों की बुराइयों को जगाकर अपनी तरफ कर रहा है। वो इतना ज्यादा ताकतवर है, तेरे किए हुए हर काम उल्टा करने की कोशिश कर रहा है। महेश्वरी ठीक हो गई, विराट घर वापस आ गया, अधूरी रह गई ना उनकी सजा। नहीं दाऊ, उन्हें सजा पूरी करनी ही होगी, ये प्रकृति का नियम है। हर कर्म का फल मिलता ही है। वो अपनी सजा से भाग तो सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते। पर बुरी आत्माएं तो आसानी से असुर के वश में आ ही जाएंगी ना। उसके कहने पर हर काम करेगी। जैसे विराट ने आज यज्ञ भंग किया है, वैसे ही कल महेश्वरी कुछ कर सकती है। पर दाऊ, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझे यहाँ बैठी मिलोगी। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीर्थ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ये बलराम की कक्षा अभी तक चल रही है या फिर तुम मुझे कुछ सिखा रही हो? नहीं राज पुरोहित जी, मेरी कक्षा तो हो गई, अब आपकी बारी। राधिका, कुछ कहना था तुमसे। आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा राधिका। पंडित जी ने कहा कि हवन भंग हो चुका है और उसी हवन में चाचा जी ने पूजा करके आज एक चमत्कार कर दिया है। बड़ी माँ को ठीक कर दिया है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। तो इस बात की खुशी तो है ही राधिका कि बड़ी माँ फिर से बोल पाएंगी, चल फिर पाएंगी। पता नहीं राधिका, कुछ ठीक नहीं लग रहा। चाचा जी की बातें सही तो लगती है, तो फिर भी मन कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। चिंता मत कीजिए, कान्हा सब ठीक कर देंगे। आज तक जब भी तुम ये बात कहती थी, ऐसा लगता था सब कुछ ठीक हो गया। पर आज पहली बार मैं तुम्हें परेशान देख रहा हूं। लगता है इस बार तुम्हें भी विश्वास नहीं है कि कान्हा सब कुछ ठीक करते हैं। भगवान मनुष्य को शक्ति देते हैं, और आप जानते हैं भगवान को शक्ति कहां से मिलती है? अपने भक्तों के विश्वास से। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। तुम सही कह रही हो राधिका, मैं बिना वजह ही परेशान हो रहा था। जब से तुम इस घर में आई हो कितने सारे चमत्कार हुए हैं। कान्हा मूर्ति ठीक हो गई, दाई माँ की आवाज वापस आ गई, और अभी देख लो बड़ी माँ भी ठीक हो गई। तो ये इस बात का संकेत है कि आगे सब कुछ ठीक होने वाला है। ये आने वाले युद्ध का संकेत है। शुभ कैसे हो सकता है?